अब देखो अगला प्रश्न क्या आता है कि द्रव्य अनंत पर्यायों को अभेद रूप से पीकर बैठा है, ऐसा 7वीं गाथा के भावार्थ में आता है समय सार की, कि द्रव्य अनंत पर्यायों को अभेद रूप से पीकर बैठा है और आप कहते हो कि भूत भावी पर्याय नहीं है। लेकिन 49वीं गाथा में कहा है चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां अंतर निमग्न हैं। ऐसे शास्त्रों के वचन होने से स्पष्ट ही है कि द्रव्य में त्रिकालवर्ती पर्याय निमग्न हैं। आपने कहा भूत भावी पर्याय भी द्रव्य में विद्यमान नहीं, तो कैसे? प्रश्नकार ने 3 प्रमाण दे दिए। क्या? 7 समय सार की 7वीं गाथा में लिखा है परमार्थ से द्रव्य अनंत पर्यायों को पीकर बैठा है, इसलिए भूत भावी पर्यायों को भी द्रव्य पीकर बैठा है। 49वीं गाथा में भी अव्यक्त के एक बोल में आया है चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न हैं। तो समस्त व्यक्तियां निमग्न हैं, तो इसका मतलब भूत भावी और वर्तमान की पर्याय उसमें निमग्न हैं। इसका मतलब भूत और भावी पर्याय भी हैं और द्रव्य में त्रिकालवर्ती पर्याय निमग्न हैं, ऐसा भी शास्त्रों में कथन है। इसलिए आपने जो कहा भूत भावी पर्याय द्रव्य में विद्यमान नहीं है, तो कैसे? इन कथनों से तो लगता है कि भूत भावी पर्याय भी द्रव्य में निमग्न है और आप कहते हो भूत भावी पर्याय अविद्यमान है ही नहीं। तो देखो जलधारा का दृष्टांत देकर इस बात को समझाते हैं। क्या? जलधारा का दृष्टांत देकर समझाते हैं, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। जैसे जलधारा ऊपर के कलश से नीचे के रखे कलश में गिरती है, परंतु वास्तव में ये जलधारा न ऊपर के कलश में है न नीचे के कलश में है, वह तो दोनों के बीच में विद्यमान है। अतः दोनों कलशों में जलधारा विद्यमान नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? एक नीचे कलश रखा है और एक ऊपर कलश है, ऊपर के कलश से वो धारा आ रही है। अच्छा, अब हम आपसे पूछते हैं कि वो जल धारा ऊपर के कलश में है कि नीचे के कलश में है? तो आप कहोगे न ऊपर के कलश में न नीचे के कलश में। तो क्या है कि बीच में है। इसका मतलब यह है कि न भूतकाल में है न भविष्य काल में है, वर्तमान में है जलधारा। माने वर्तमान में पर्याय है और भूतकाल की पर्याय नष्ट हो गई, अब वो पर्याय रूप उनका है ही नहीं और भावी पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए जब उत्पन्न ही नहीं हुई तो वे भी अविद्यमान है और नष्ट हो गई तो वे भी अविद्यमान है। लेकिन ज्ञान तो भूत भावी पर्यायों को जानता है ना। इसका मतलब यह है कि इससे ज्ञान नहीं होता। अब प्रश्न आता है कि पूर्व जलधारा कहाँ गई? क्या? जो 1 मिनट पहले जो जलधारा हो रही थी वो कहाँ गई? वर्तमान की जलधारा तो दिखाई दे रही है, फिर भी वह ऊपर के कलश में नहीं है ना नीचे के कलश में है। क्या ख्याल में आया? तो जो पहले जलधारा हो गई वो कहाँ गई और आगे होने वाली ये जलधारा वो कहाँ से आएगी? क्या ख्याल में? नीचे के कलश में जलधारा गई, लेकिन वहां जलधारा तो है ही नहीं और ऊपर के कलश से जलधारा आ रही है, तो ऊपर के कलश में तो जलधारा है ही नहीं। इस प्रकार वो जलधारा ऊपर के कलश में भी नहीं नीचे के कलश में भी नहीं, इसी प्रकार
भूत पर्याय भी अभी द्रव्य में विद्यमान नहीं और भावी पर्याय भी तो अभी उत्पन्न ही नहीं हुई, इसलिए भूत भावी पर्याय अविद्यमान है और ज्ञान उनको जानता है। इसका मतलब हुआ कि अविद्यमान को ज्ञान जानता है। अब प्रश्न होता है पूर्व जल धारा कहाँ गई? तो उत्तर कहते नीचे कलश में, परंतु वहां अब धारा विद्यमान नहीं है। अब धारापना नहीं है, वहां जल है, क्योंकि धारा तो नष्ट हो गई। और आगामी धारा कहाँ से आएगी? उत्तर ऊपर के कलश से, परंतु ऊपर के कलश में जल धारा है ही नहीं, तो आएगी कहाँ से? इसलिए जल ही है, ऊपर भी जल है और नीचे के कलश में भी जल ही है, क्योंकि धारा अभी उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए अविद्यमान कहते हैं। क्या ख्याल में? प्रश्न आता है कि पूर्व आगामी जल धारा ऊपर नीचे के कलश में नहीं, तो क्या जल धारा जल से भिन्न हो गई क्या? ये भी प्रश्न बहुत विचारणीय है। क्या कि जल धारा ऊपर के कलश में भी नहीं है और नीचे के कलश में भी नहीं है, तो फिर वह जल धारा जल से भिन्न हो गई क्या? उत्तर कहते नहीं, जल को छोड़कर जल धारा जल से भिन्न नहीं हो सकती है। जो जल धारा है वो जल से भिन्न नहीं हो सकती है। अब भिन्न करके दिखाओ, भिन्न कैसे हो जाएगी? वो जल धारा भी जलमयी है और ऊपर के कलश में भी जल है और नीचे के कलश में भी जल है। तो भूतकाल भी जलमयी और वर्तमान भी जलमयी और भविष्य भी जलमयी है। क्या ख्याल में? क्योंकि धारा अभी उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए अविद्यमान है। अब अगला प्रश्न आता है कि पूर्व आगामी जल धारा ऊपर नीचे के कलश में नहीं है, तो क्या जल धारा जल से भिन्न हो गई? ऊपर के में है नहीं, नीचे के में है नहीं, तो फिर क्या वर्तमान पर्याय भिन्न हो गई है? तो कहते उत्तर नहीं, जल को छोड़कर जल से भिन्न नहीं हो सकती है, वह जलमयी है। क्या कि जो जल धारा ऊपर के कलश में नहीं नीचे के कलश में नहीं, वह भी तो जलमयी है, वो जल से भिन्न नहीं है। आप कलश से भिन्न कह सकते हो, ऊपर नीचे के कलश में वह नहीं है, लेकिन वो जो जल धारा है वो जलमयी है। उसी प्रकार भूत पर्याय द्रव्य में नहीं है और भावी पर्याय भी द्रव्य में विद्यमान नहीं है और वर्तमान पर्याय द्रव्य में विद्यमान है, तो वो भिन्न कैसे हो गई है? भूत भावी तो है नहीं और वर्तमान जो पर्याय है वह भी जैसे ज्ञान गुण है, तो वर्तमान में ज्ञान की जो पर्याय है वो ज्ञानमय है। जैसे जल धारा जलमय है, जल से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार जो वर्तमान पर्याय है वह पर्याय ज्ञान की ज्ञानमय है, श्रद्धा की श्रद्धामय है। क्या समझ? हर एक गुण की पर्याय उसमें है, इसलिए वर्तमान पर्याय तो भिन्न हो नहीं सकती और भूत भावी पर्याय हैं ही नहीं, उनको क्या भिन्न करना? क्या समझ में आया? भूत भावी है नहीं और वर्तमान भिन्न होती नहीं। 47 शक्ति में एक भाव शक्ति आती है, क्या ख्याल में? उसका स्वरूप है वर्तमान अवस्था युक्तता। द्रव्य वर्तमान अवस्था से युक्त होता है, माने द्रव्य वर्तमान पर्याय में व्यापक होता है, इसलिए वर्तमान पर्याय तो द्रव्य से भिन्न हो ही नहीं सकती है और भूत भावी पर्याय हैं ही नहीं,
तो उनको भिन्न अभिन्न करने की बात ही कहाँ रही है? क्या ख्याल में? इसलिए द्रव्य से भिन्न पर्याय ऐसी तो कल्पना ही मिथ्या है। अब आगे प्रश्न आता है, जल में जलधारा तो है नहीं, कहाँ गई? हम जल में देखते हैं, ऊपर के कलश में देखते हैं तो ऊपर के कलश में नहीं, नीचे के कलश में देखते हैं तो नीचे के कलश में नहीं। तो वो तो अविद्यमान है। जल में जलधारा तो है नहीं, कहाँ गई? त्रिकालवर्ती जलधाराएं जल में निमग्न है, जल में है, क्योंकि पूर्व धारा भी जल में थी और वर्तमान धारा भी जल में ही निमग्न है, जल में है, क्योंकि पूर्व धारा भी जल में थी और वर्तमान धारा भी जल में है, जल से भिन्न नहीं है, परंतु पूर्व जल धाराएं नष्ट और आगामी जल धाराएं अनुत्पन्न होने से अविद्यमान है। क्या भूतकाल की जल धारा तो नष्ट हो गई और भविष्य की अभी उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए वर्तमान धारा भी जल में है और आगामी धारा जल में होगी, इसलिए कहते हैं। और भूतकाल की धारा भी जल में थी और वर्तमान धारा भी जल में है और आगामी धाराएं भी जल में होंगी, इसलिए कहते हैं त्रिकालवर्ती जल धाराएं जल में हैं, जल से भिन्न नहीं है। क्या समझ में? वैसे ही भूत भावी पर्याय अविद्यमान ही हैं, द्रव्य में तो मात्र वर्तमान पर्याय उदित होती है। क्या समझ में आया? द्रव्य से पर्याय भिन्न नहीं है। भूत भावी पर्याय अविद्यमान ही हैं, द्रव्य में तो मात्र वर्तमान पर्याय उदित होती है। अगले समय में द्रव्य में ही समा जाती है। यह क्रम द्रव्य में निरंतर चलता ही रहता है। ये क्रम निरंतर चलता रहता है। क्या? कि वर्तमान पर्याय जो होती है वह द्रव्य में है और भूत पर्याय नष्ट हो गई और भावी पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई हैं, उदित नहीं हुई हैं। क्या समझ में आया? जो अगले समय में द्रव्य में समा जाती हैं, यह क्रम द्रव्य में निरंतर चलता ही रहता है, परंतु उन पर्यायों को भी ज्ञान जानता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तव में अविद्यमान को भी ज्ञान जानता ही है। वास्तव में वह पर्याय न द्रव्य में पहले थी और न बाद में होगी, वर्तमान रूप में एक समय मात्र होती है। क्या ख्याल में है? पर्याय जो है वो एक समय मात्र होती है, भूतकाल की पर्याय रहती नहीं और भविष्य की पर्याय उत्पन्न नहीं हुई हैं। क्या हुआ? वर्तमान पर्याय द्रव्य से बाहर हो जाती है। कुछ लोगों का मानना ऐसा होता है कि भूत भावी पर्याय तो द्रव्य में समा गई, द्रव्य रूप हो गई और वर्तमान पर्याय द्रव्य से बाहर है। क्या ख्याल में? माने वर्तमान पर्याय द्रव्य से बाहर हो गई और भूत भविष्य पर्याय द्रव्य में समा गई। क्या ख्याल में? ऐसा द्रव्य नहीं है। क्या ख्याल में? वो वर्तमान पर्याय द्रव्यमय है, जैसे वो जलधारा जल में है, जैसे समुद्र में तरंग है वो जल में है। कुछ लोग मानते हैं तरंग तो ऊपर ऊपर होती है, माने समुद्र से बाहर होती है। ऐसा नहीं, वो तरंग भी जल में होती है,
जरा उस तरंग को छू के देखना आप, तो जल आपके हाथ में लगता है कि नहीं? जल के बिना तरंग नहीं होती है। कुछ लोग दृष्टांत को भी ना समझकर, सिद्धांत को भी ना समझ कर लेते हैं। जैसे कहते हैं कि वो पर्याय तो ऊपर ऊपर है, पर्याय ऊपर ऊपर है, तो वो समुद्र से भिन्न है क्या? है कि समुद्र से भिन्न न पर्याय कोई हुई और ना होगी। क्या ख्याल में है? वो वर्तमान पर्याय रूप द्रव्य होता है और भूत पर्याय नष्ट हो गई और भविष्य पर्याय उत्पन्न नहीं हुई। देखो थोड़ी सी बात और है, समझना जरा। क्या हुआ है? वर्तमान पर्याय द्रव्य से बाहर हो जाती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि द्रव्य में से पर्याय बाहर आती है। द्रव्य में से पर्याय बाहर आती है, तो द्रव्य से पर्याय बाहर हो गई है। अगर द्रव्य से पर्याय बाहर हो गई तो वो तो फिर परवस्तु हो गई। क्या ख्याल में? लेकिन द्रव्य से पर्याय बाहर नहीं आती है, वो द्रव्य के व्यक्त रूप को ही पर्याय कहते हैं। और पर्याय भीतर द्रव्य में घुसती नहीं है। क्यों? क्यों? उसका पर्यायपना खत्म हो गया। शास्त्रों में भी पर्याय उत्पन्न व्यय रूप कही है। उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। तो क्या कहते हैं? क्या वर्तमान पर्याय द्रव्य से बाहर हो जाती है कि नहीं? जलधारा जल में ही रहती है, जल से भिन्न नहीं। वैसे ही पर्याय द्रव्य में व्याप्त रहती है। द्रव्य अपनी वर्तमान पर्यायों में व्यापक रहता है। जैसे समुद्र ही अनेक वर्तमान जलमयी तरंगों से उछलता है, वैसे ही द्रव्य भी अपनी वर्तमान पर्यायों से उछलता है। जैसे समुद्र का जल उछलता है, तरंग क्या है? तरंग किसका नाम है? वो समुद्र के जल के उछाल का नाम तरंग है। उसी प्रकार द्रव्य में जो ज्ञानादि गुणों का जो उछलना है, उसका नाम पर्याय है। क्या समझना? तो जैसे समुद्र ही अनेक वर्तमान जलमयी तरंगों से उछलता है, वैसे द्रव्य भी अपनी वर्तमान पर्यायों से उछलता है। प्रश्न होता है पूर्व पर्याय कहाँ गई? कि उत्तर द्रव्य में, परंतु वहां हुआ पर्यायपने विद्यमान नहीं है, क्योंकि उसमें पर्यायपना तो है ही नहीं। क्योंकि वह पर्याय तो नष्ट हो गई और आगामी पर्याय कहाँ से आवेगी? तो कहते हैं कि द्रव्य में से। जैसे जो है जलधारा कहाँ से आएगी? कि ऊपर के कलश में से। लेकिन ऊपर के कलश में है कहाँ? उसी प्रकार जो अगली पर्याय उत्पन्न होगी, वो द्रव्य में से, द्रव्य में ही उत्पन्न होगी। क्या समझना? लेकिन द्रव्य में है नहीं अभी। तो क्या है कि धारा कहाँ से आएगी? कि ऊपर के कलश में से जाएगी। तो कहाँ जाएगी? कि नीचे के कलश में। लेकिन नीचे के कलश में धारा है ही नहीं और ऊपर के कलश में धारा है ही नहीं। इसलिए कहाँ गई? कि न ऊपर गई न नीचे गई। तो क्या है? तो वह वर्तमान में धारापना था, अब धारापना नहीं है। बस इतनी सी बात है। तो जो वर्तमान पर्याय है वो द्रव्य गुण का उत्पाद है। वो पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा। पूर्व पर्याय कहाँ गई? के द्रव्य में, परंतु वहां अब वह पर्याय पने विद्यमान नहीं है, क्योंकि पर्याय तो नष्ट हो गई। अब प्रश्न आता है आगामी पर्याय कहाँ से आएगी? कि उत्तर द्रव्य में से। परंतु द्रव्य में तो वह पर्याय अभी है नहीं, इसलिए अविद्यमान ही है। प्रश्न भूत भावी पर्याय कहाँ है? तो उत्तर है भूत भावी पर्याय भी द्रव्य में ही निमग्न है, द्रव्य रूप है, पर्याय रूप नहीं है। क्योंकि पूर्व पर्याय में भी द्रव्य ही व्यापक था और वर्तमान पर्यायों में भी द्रव्य ही व्यापक है।
जो पर्याय पहले हो गई उसमें द्रव्य व्यापक था, अब जो पर्याय वर्तमान में हो रही है उसमें द्रव्य व्यापक है, और आगामी पर्याय होंगी उसमें भी द्रव्य व्यापक है। क्या समझ? इसलिए कहते हैं त्रिकालवर्ती पर्याय द्रव्य में ही विद्यमान, द्रव्य में ही है। त्रिकालवर्ती पर्याय द्रव्य में ही निमग्न है, द्रव्य से भिन्न नहीं है। क्या समझना है? त्रिकालवर्ती पर्यायों का समुदाय द्रव्य को कहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भूत भावी पर्याय द्रव्य में विद्यमान है। इसका अर्थ यह है कि भूतकाल की पर्याय में भी द्रव्य तन्मय था, व्यापक था, और वर्तमान पर्याय में भी द्रव्य व्यापक है, और आगे होने वाली पर्यायों में भी द्रव्य व्यापक होगा। इस प्रकार द्रव्य त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कि भूत भावी पर्याय द्रव्य में विद्यमान है। जैसे वर्ष 365 दिन की होती है। क्या समझ में आया? लेकिन 365 दिन में 364 दिन अविद्यमान होते हैं। एक दिन प्रकट होता है, और भूतकाल के 200 दिन अब कहाँ हैं? अविद्यमान हैं। और भविष्य के 164 दिन भी अविद्यमान हैं। तो विद्यमान तो एक ही दिन है और 364 दिन अविद्यमान है। तो फिर आप क्या कहेंगे कि वे दिन कहाँ गए? पूर्व के 200 दिन कहाँ गए? और आगे आने वाले द्रव्य कहाँ हैं? दिन कहाँ हैं? तो दिन तो एक ही है। भूतकाल के अब रहे नहीं और आगे के अभी है नहीं, और कैलेंडर अभी 100 वर्ष का बन जाएगा। लेकिन विद्यमान रूप से एक ही दिन रहेगा। तुम चाहे 1 साल का कैलेंडर बनाओ, चाहे 10 साल का, चाहे 100 साल का, लेकिन जो दिन एक ही विद्यमान रहेगा। बकाया दिन न तो भूतकाल के हैं और न भविष्य के हैं। लेकिन साल पूछोगे तो कही जाएगी 365 दिन की, लेकिन विद्यमान तो एक ही दिन है, 364 दिन विद्यमान नहीं है। उसी प्रकार द्रव्य पूछो जाओ तो कही जाएगी त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है, लेकिन विद्यमान तो एक ही पर्याय है। भूतकाल की पर्याय भी अविद्यमान हो गई और भविष्य की अभी आई नहीं है। क्या समझ? तो त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड द्रव्य को क्यों कहते हैं कि भूतकाल की पर्यायों में भी द्रव्य व्यापक था, और वर्तमान पर्याय में भी व्यापक है, और आगे आने वाली पर्यायों में भी व्यापक रहेगा। इसलिए द्रव्य त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है। त्रिकालवर्ती पर्याय द्रव्य में ही निमग्न है, द्रव्य से भिन्न नहीं। ऐसे सैकड़ों कथन शास्त्रों में हैं, परंतु पूर्व पर्याय नष्ट हो गई और आगामी पर्याय उत्पन्न नहीं हुई। इसलिए भूत भावी पर्याय वर्तमान में अविद्यमान ही हैं। उनको भी सर्वज्ञ जानते हैं। क्या समझ में आया? भूतकाल की पर्याय है नहीं, उनको भी सर्वज्ञ जानते हो। भविष्य की है नहीं, उनको भी सर्वज्ञ जानते हैं। इसका मतलब ये ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता। क्या सिद्धांत निकला? निश्चित ही जानो, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होने से ज्ञान अहेतुक है। क्या ख्याल में है? इस प्रकार ज्ञेय ज्ञान के स्वरूप को भली भांति समझे तो स्पष्ट हो जाएगा ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान अपनी उपादानगत योग्यता से व्यक्त होता है। ऐसे अपने स्वभाव को जो समझता है वो ज्ञेयाधीन नहीं होता है, और अपने ज्ञान स्वभाव को ऊर्ध्व करके अपने ज्ञान स्वभाव में एकाग्रता से आनंद की प्राप्ति करता है। सभी को ऐसा आनंद प्राप्त हो, इसी भावना से आज का वक्तव्य विराम लेता है।